मुकेश द होमलैंडर खन्ना। क्यों बोलते हैं आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। वो कहते हैं ना, यू ईदर डाई अ हीरो और लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। नोलन भैया ने ये लाइन शक्तिमान के लिए लिखा था। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। पुरानी प्रेमिका की अच्छी यादों को अगर समय रहते ही ना भुलाओ तो वो ट्रॉमा बन जाती है। वैसे ही मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान का कैरेक्टर एक ट्रॉमा बन चुका है। शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। इफ यू रिमेंबर, शक्तिमान को कई प्रकार के यज्ञ करके बनाया गया था। इस विंटर मुकेश खन्ना जी ने ठान लिया है उसी यज्ञ में शक्तिमान का सारा रेपुटेशन जला के हाथ सेकना है। जस्ट कीप क्वाइट। एक्चुअली 2 साल पहले सोनी पिक्चर्स ने शक्तिमान की मूवी अनाउंस करी थी। मुकेश खन्ना जी की ईगो की वजह से अब तक उसकी कास्टिंग भी नहीं हो पाई है। मेरे पास जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास। रिसेंटली मुकेश खन्ना जी अपने यूट्यूब चैनल 20 मिनट एंटरटेनमेंट पर एज ए शक्तिमान एक देशभक्ति सॉन्ग लेकर रिटर्न हुए, जो उन्होंने खुद गाया था। वो सॉन्ग सुनकर मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, शक्तिमान को एक और सुपर पावर की जरूरत है, ऑटो ट्यून। आजादी के दीवानों ने। मुकेश खन्ना जी ने बोला उन्होंने ये गाना शक्तिमान फैंस को मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए बनाया है। सर 97 में जो 10-12 साल के बच्चे शक्तिमान देखा करते थे, उनकी भी जॉब लग चुकी है। उनके पास टाइम नहीं है शक्तिमान से मॉरल वैल्यू सीखने का। हाँ, आप उनके बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखा सकते हो, लेकिन उनके पास तो बेटर सीजीआई वाले सुपर हीरोज हैं। जस्ट कीप क्वाइट। एंड 2024 में आपने ये सीजीआई के नाम पे जो मजाक किया है ना, ये आपके फैंस के बच्चे सेरेलेक खाते हुए काइन मास्टर पे एडिट कर देंगे। उस सॉन्ग में लिखे लाइंस को देखकर जब लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि अब मुकेश सर ही एज ए शक्तिमान सोनी पिक्चर्स के साथ रिटर्न करेंगे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया। फर्स्टली, व्हाई शुड आई से आई विल बी द नेक्स्ट शक्तिमान? आई एम ऑलरेडी द शक्तिमान। देयर वुड बी अनदर शक्तिमान ओनली व्हेन देयर इज अ शक्तिमान, एंड आई एम दैट शक्तिमान। विदाउट मी देयर कैन नॉट बी अदर शक्तिमान, सिंस एज शक्तिमान आई हैव टू क्रिएट द लेगेसी ऑफ शक्तिमान। इस ट्वीट को मैं पढ़ के एक ही बात बोल सकता हूँ, शक्तिमान। मुकेश सर ने चैट जीपीटी यूज करना तो सीख लिया है। कन्वर्ट दिस लाइन इनटू इंग्लिश। जस्ट कीप क्वाइट। इस ट्वीट में जितनी बार मुकेश सर ने शक्तिमान बोला है, उतनी बार अगर मुझे 1 रुपया दिया जाता तो मैं शक्तिमान के राइट्स खरीद लेता और खुद को एज ए शक्तिमान कास्ट कर लेता। 66 की उम्र में किसको शक्तिमान बनने का शौक होता है भाई? जब तक आप क्राइम सीन पे पहुंचोगे तब तक आपके घुटने का दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बात नहीं है। उड़ने के लिए सुन में आप घूमना स्टार्ट करोगे तो चक्कर से आप गिर जाओगे, फिर शायद तब रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया जाए। मुकेश खन्ना जी चाहते हैं शक्तिमान के लिए उस एक्टर को कास्ट किया जाए जो रियल लाइफ में भी शक्तिमान के जैसे ही आदर्शों पे चले। मतलब शक्तिमान की कास्टिंग कभी नहीं होने वाली। क्या बात करता है यार? सालों बाद भी मुकेश जी को लगता है शक्तिमान का कैरेक्टर उनसे बेटर कोई नहीं प्ले कर सकता। मुकेश जी अब जिस धारावाहिक में भीष्म बने थे ना, उसी में कृष्ण जी ने बोला था, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शक्तिमान का विलन तमराज किल्वी शायद जो हमेशा बोलता रहता था अंधेरा कायम रहे, अब वो भी बोल रहा है बाहर में जाए अंधेरा यार। मुकेश जी की आंखों पर रोशनी डालो, वो अपनी शक्तिमान के रेपुटेशन के साथ मेरा खौफ भी खत्म कर देंगे। अंधेरा कायम रहे। और मुकेश जी किस जनरेशन के लिए अपना प्राण पखेरु कर रहे हो? ये जनरेशन शक्तिमान नहीं, शक्ति मोहन के डांस स्टेप देखती है। और जब गंगाधरी शक्तिमान है तो आप गंगाधरी बन के घूमो। नाम है गंगाधर विद्याधर। और बात इतनी सी है कि शक्तिमान फेमस हो गया, आप इसीलिए उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हो। किया तो आपने आर्यमान भी था, उसके बारे में तो बात भी नहीं करते। जस्ट कीप क्वाइट। सर आपकी हरकतें ने अब शक्तिमान वाली कम होमलैंडर वाली ज्यादा हो गई है। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। एक सेकंड, कहीं तमराज किल्वी शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में तो नहीं आ गया है? अनपढ़ है क्या? पागल है? शक्तिमान की राइट्स मुकेश जी के पास होने की वजह से अब तक कास्टिंग नहीं हो पाई। अरे सर दे देते राइट्स उनको, वीएफएक्स टीम अच्छी है उनकी, वो लोग फोन के काइन मास्टर पे एडिट नहीं करते हैं। अच्छा बात नहीं। पहले लोग सॉरी शक्तिमान बोलते थे, अब शक्तिमान को लोगों को सॉरी बोलना चाहिए। आपकी ईगो के चक्कर में हमारी नॉस्टैल्जिक मेमोरी खराब हो रही है। आजकल की जनरेशन को ये बताना जरूरी है कि 1993 में एक ऐसे सुपर हीरो आए थे। यहाँ तो एक क्लिप कट गया ना, उसके बाद मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। मुकेश खन्ना जी ने उसको कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान बुलवाया। आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। यहाँ ये शक्तिमान का स्कूल के प्रिंसिपल ज्यादा लग रहा है, जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट करने आ गया है। बोल भी रहे थे ना, मैं सुपर हीरो नहीं सुपर टीचर लेके आया हूँ। शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ। क्या बात है सर? वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। ये अमिताभ बच्चन जी की कुर्सी खतरे में लग रही है। कौन बनेगा शक्तिमान? खाक में मिला रहा है हमारी इज्जत को बैंकर। ऐसे बनना तो आप ही चाहते हो, लेकिन ऊपर वाला आपको बनने नहीं देगा। नहीं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, ईगो की बात कर रहा। आपकी ईगो बहुत ऊपर है। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। पीछे आपके सहपाठी भी पद्मश्री के नाम पे हंस रहे हैं, क्योंकि आपकी हरकतें ना बैक बेंचर वाली हो गई। यहाँ बात हो रही है बैक बेंचर को मॉनिटर बनाने की, आप तो टीचर का ही नाम लिख दोगे। जस्ट कीप क्वाइट। और अगर सुपर हीरो बनने की वजह से पद्मश्री मिलता है तो मैं चाहूंगा फ्लाइंग जेट को मिले, क्योंकि वो इंटरव्यू में आके बस पाता है, आपकी तरह हगता नहीं। हक दिया।
तो आप लोग किसी का इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। अगर आप ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो लोग आपस में बातें करेंगे ही। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। आप क्यों चाहते हैं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। 2.5 घंटे बिठाने के बाद भी रणवीर सिंह को शक्तिमान के लिए हाँ नहीं बोला। इतनी देर तो वो दीपिका के साथ मंडप पे नहीं बैठा होगा। वैसे रणवीर सिंह अभी भी शक्तिमान बन सकते हैं, बस शक्तिमान में से आई हटाना है, सख्तमान। जैसे पद्मावती में से आई हटा के पद्मावत बना दिया था। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान, ये पृथ्वीराज चौहान। कभी ऐसे पोस्ट करके कहना चाह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान में इनकी कास्टिंग होनी चाहिए थी। वैसे मुकेश जी आर्यमान तो आप भी नहीं लग रहे थे। आर्यमान के नाम पे आपने जो स्टार वार्स को सितारा युद्ध बनाने का ट्राई किया है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा, भाइयों और बहनों, सबसे ज्यादा युवा देश होगा। साहब मैं पूछता हूँ वो युवा उस वक्त जब पहुंचेगा कितना शक्तिमान होगा। मोदी जी को बोल रहे हो बच्चों को शक्तिमान बनाने, मोदी जी ने तो पहले ही बोल दिया ये मोदी जी आप दोबारा शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहन के खुश हो ना, खुश रहो, नहीं तो मोदी जी एक नया सुपर हीरो बना देंगे, शक्तिहीन। मैंने कहा मुझे कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। एक मिनट मुकेश जी, आप टीवी पे शक्तिमान बन के लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, समाज सेवा नहीं था वो। यही दिक्कत है मुकेश जी, टिकट को लेकर आप दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हो। शक्तिमान की मूवी आएगी तो फिर टिकट कैसे बिकेगी? क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। क्रिश या शक्तिमान है। आप एक सुपर हीरो की पावर दूसरे सुपर हीरो में डालोगे तो दोनों सुपर हीरो बन जाएंगे। क्या जोक मारा भाई। और क्रिश क्यों शक्तिमान बनेगा भाई? उसके पास अपने सुपर पावर्स है, उसने कोई कंगना थोड़ी पहन रखा है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। हाँ, रामदेव बाबा आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, उनको कास्ट कर लो आप, उनका तो कपड़ा भी लाल है। बाहर की शक्ति से ज्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। कुछ दिन बाद मुकेश जी ये ना बोलने लगे अंदरूनी शक्ति के लिए पतंजलि का पावर बीटा पियो तब तुम शक्तिमान बनोगे। पहले की 4-5 फिल्में जो फ्लॉप होगी तो मुझ पे फ्लॉप का एक लेबल लग गया। नहीं, फ्लॉप का लेवल आप पे तब नहीं लगा था, फ्लॉप का लेवल आप पे ये लास्ट 2-3 इयर्स में लगा है, क्योंकि हम 90s किड के लिए आप ओनली सुपर हीरो थे। मेरे पास उस जमाने में 15 फिल्में थी, उसमें से 4-5 रिलीज हुई। Bro, I'm still mesmerized by his deep voice। अभी के टाइम पे तुम एक भी मेनस्ट्रीम एक्टर बताओ जिनकी इतनी डीप वॉइस है। You should have tried voice over acting। अगर इनको लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज डालने थे तो ये शक्तिमान की वॉइस में अच्छी स्टोरी सुनाते जिनके अच्छे मॉरल्स हो। अभी तो पॉडकास्ट का जमाना भी है, लेकिन नहीं, इनका तो शक्तिमान का कॉस्प्ले खत्म ही नहीं हो रहा। शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए। पैसे बांटकर आप किसी के भी खिलाफ वीडियो बनवा सकते हैं। मुकेश ये 90s का टाइम नहीं है, अब लोग वोकल है अपने थॉट्स को लेके, सबके पास ओपिनियन है, मीडिया में सब अपने यूट्यूब चैनल पे आके बोलेंगे। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करेंगे उसको। रणवीर सिंह के बारे में मुकेश जी ने बोला जिसने खिलजी का कैरेक्टर प्ले किया वो शक्तिमान नहीं बन सकता। जब एनिमल का रणबीर कपूर रामायण का भगवान राम बन सकता है तो जिस एक्टर ने खिलजी प्ले किया वो शक्तिमान क्यों नहीं बन सकता? बात तो सही है। मुकेश जी अपने ऑन स्क्रीन पार्टनर से इतने ऑब्सेस्ड है कि इन्होंने ऑफ स्क्रीन भी शादी नहीं की। नहीं, मैं गीता विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शक्तिमान की बात कर रहा हूँ। इट्स प्रीटी अनफेयर ना। सलमान भाई ने शादी नहीं की तो उसके शादी के चर्चे होते रहते हैं। मुकेश सर ने शादी नहीं की तो उसके शादी का कोई चर्चा नहीं। इंसान रहेगा ही फ्रस्ट्रेटेड। साला ये दुख का है। मुकेश जी आप शक्तिमान बनते थे, लोगों को बचाते थे, अच्छा काम करते थे, एक और अच्छा काम करो, शक्तिमान को भूल जाओ। दैट इज फॉर टुडे गाइस। कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री। और मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। दिस इज लॉर्ड सौरभ साहिल।